अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद असलान और काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं हम एक नई स्टोरी के साथ। और आज की स्टोरी जो मार्केट में धड़कती भड़कती एक स्टोरी है जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब की और अरूज आमना अरूज साहिबा की। जो खलीलुर रहमान साहब जो बड़े एक दानिश्वर बने हुए हैं, हमारे हमारे को दानिश्वर हैं भी, हमें कोई डाउट नहीं है उनके ऊपर, बड़े अच्छे वो राइटर हैं वो, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी इल्म में इजाफा फरमाए। लेकिन वो जिस तरह वो ट्रैप हुए, मैं ये सोचता हूँ कि उनमें खुद उनकी अपनी भी कुछ गलतियाँ हैं उनकी, और कुछ मार्केट में जो ट्रैप्स हैं वो किया उनको इस तरह जाता है कि वो इंसान को खुद समझ नहीं आती। मैं जो आपको स्टोरी सुनाऊंगा उसमें शायद आपको कुछ आइडिया हो जाए कि मार्केट में सिर्फ एक अकेली आमना रोज नहीं है, बल्कि बहुत सारी लड़कियां मार्केट में ये काम कर रही हैं। बेसिकली वो ये काम कर नहीं रही, उनसे काम करवाया जाता है, और कौन लोग इसके पीछे हैं ये कभी सामने नहीं आते। खैर, मैं जो स्टोरी आपसे शेयर करूंगा, हमने जो अपने तौर पर कोशिश की कि उनको सामने लाने की, लेकिन वो मेरी अथॉरिटी से बाहर था, तो खैर हमने वो केस पुलिस हैंड ओवर टू पुलिस कर दिया था। तो पुलिस जाने उनका काम जाने, लेकिन जो हमने कर पाए मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जनाब, ये बात है 2018 की, माह रमज़ान का माह था, और हमारे पास एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी में रिस्क एंड कंप्लाइंस सुपरवाइजर था मैं। हमें एक कैश डिपार्टमेंट से एक कॉल सी मसूल होती है कि जी एक लड़की है, उसने सैमसंग S12 फ़ोन ऑर्डर किया है और उसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया है। एक तो वो अपना फ़ोन लेके नहीं गई, उन्होंने ये कहा कि मैं बाद में आकर फ़ोन ले जाऊंगी, और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने जब फ़ोन लिया है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, तो उन्होंने अपना ID कार्ड नहीं दिया। अब उस टाइम पे हमारी कंपनी की पॉलिसी थी कि जब भी कोई कस्टमर जो है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा, तो डेफिनेटली उसके लिए उसको अपने ID कार्ड की, और जिस नाम का ID कार्ड होगा उसी नाम का ID कार्ड भी होना चाहिए उसके पास, उसी बंदे का होगा, हम फिर स्वैप करेंगे। खैर, पेमेंट डन हो चुकी थी, आई कार्ड कॉपी मिली नहीं थी, तो इसलिए आई कार्ड कॉपी के हसूल के लिए हमारे डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया गया। मैं और मेरी टीम, हम लोग ड्यूटी पे मौजूद थे, और टाइम था ठीक इफ्तारी से चंद मिनट पहले का। और ये वो टाइम होता है किसी भी रिटेल मार्केट के अंदर, जब आप जाते हैं तो हर मुश्किल काम, जो हर 2 नंबर काम जो है ना, जो कस्टमर की जान से किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी टाइम पे किया जाता है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इसी टाइम का इंतखाब करते हैं। खैर, कॉल मसूल होने के बाद हमने इसको रिस्पॉन्ड किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जब हमने रिस्पॉन्ड किया तो चेक किया कि जी ये चीज़ लड़की थी एक, ये सीन है, तो हमें इसने ID कार्ड कॉपी नहीं दी, और ये फ़ोन का बिल करवा गई और फ़ोन भी नहीं लेके गई। अब ये एक नई चीज़ थी हमारे लिए कि वो एक होता, नॉर्मली होता है कि लोग बिल करवा के चले जाते थे, बाद में आके ले जाते थे। तो खैर, हमने अपने तौर पर उनको CCTV में जाकर उनको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद हमें जो फीमेल थी उनका होलिया देखा हम लोगों ने, और उसकी सर्चिंग शुरू कर दी। और हम नहीं चाहते थे कि कोई बंदा जो है वो ऐसे ही फ़ोन ले जाए, क्योंकि इसके लिए हमें जवाब देना पड़ता था कि जब जैसे कि होता है किसी भी कंपनी में होता है, क्यूरी फॉरवर्ड की गई थी, आपने क्या रिस्पॉन्ड किया उसके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने उसको जब सर्चिंग शुरू की, मैंने मेरी टीम ने, हम लोग उसको देख रहे थे सारा, तो हमने उस फीमेल को देखा कि जो स्टोर से बाहर जा चुकी हैं। हमने उनको जो मॉल एरिया था वहाँ पर जाके सर्चिंग उनकी शुरू की। उनका होलिया हमारे पास था, उन्होंने निकाह पहना हुआ था, रेड कलर का उनका बैग था उनका। हमने उनको जब सर्चिंग की तो हमें वो नज़र आ गई, और हमने देखा कि फ़ोन पे किसी से बात कर रही हैं। अब उनके जो हाथ में फ़ोन था वो हमारा देख के हमें थोड़ी सी और हम लोग थोड़ा सा हैरान हुए, क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि यार एक लड़की है जिसके पास एक नोकिया भी नहीं, शायद वो चाइना का फ़ोन था, बटन वाला फ़ोन था उसका, सिम्बियन फ़ोन था उनके पास, और वो यूज़ कर रही हैं और फ़ोन ले रहे हुए S12 सैमसंग S12। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी। हमने बड़े इज्जत तरीके से लड़की से रिक्वेस्ट की, मैडम हमारे पास आए, आपका फ़ोन जो रेडी है, अपना फ़ोन ले सकती हैं। अच्छा, वो फ़ोन पे किसी बात कर रही हैं। अच्छा, वो हमें उन्होंने ना, वो जैसे डर गई हमें देख के, हमें बात करने के। हम लोग बड़े वेल ड्रेस थे, सूटेड वूटेड टाइशे लगा के हम लोग उनसे बात कर रहे थे, और बड़े महज़ब तरीके से बात कर रहे थे। हमारी बात में ज़रा आवाज़ में तलख़ी नहीं थी, रवैये में थोड़ा कोई ऐसी बात कुछ नहीं थी कि जिससे कोई को शक हो। लेकिन वो एक लड़की फ़ोन पे बात कर रही किसी के साथ, वो कह रही कि अब चले, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हमें पता था कि हम चले गए तो लड़की वापस नहीं आएगी। खैर, हम भी थोड़े से जोशीले थे, नौजवान थे, हमने उनको बात करते 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 उनको हम अपने ऑफिस तक ले आए। वहाँ पे आके हमने उनसे डिमांड की कि मैडम अपना क्रेडिट कार्ड दिखाए। क्रेडिट कार्ड उन्होंने हमें दे दिया हमें। उसके बाद हमने डिमांड की ID कार्ड की कि आप जिसका वो ID कार्ड है वो दें हमें। उसने हमें जो ID कार्ड दिया तो वो खैर किसी और का था, वो सेम नाम का था। लेकिन जब मैंने क्रेडिट कार्ड को चेक किया तो क्रेडिट कार्ड जो था वो 2 नंबर था, वो फेक ID कार्ड था। लेकिन इसकी ये भी हकीकत है कि उसी क्रेडिट कार्ड से हमारे अकाउंट के अंदर पेमेंट भी डेबिट हुई। हम लोग उसके किसी तरह के हम लोग एलिजिबल नहीं थे कि इंक्वायरी कर सकें हम लोग, बीइंग ए प्राइवेट पर्सन, क्योंकि हम लोग अथॉरिटी नहीं थे। तो फिर भी थोड़ी ना क्यूरियोसिटी हुई कि जो क्रेडिट कार्ड है वो जाली है। वो देखने में आइडिया हो रहा था हमें। उसके लिए इसी किस्म का हम लोग एक बहुत बड़ा केस एक डील कर चुके थे, जिसको मैंने विटनेस किया था। मैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा था उसमें, प्राइवेट
इंटरनली इन्वेस्टिगेशन जो कंपनीज की होती हैं उसके अंदर, तो मैं जी थोड़ा सा आइडिया था, तो अपने कार्ड देखो तो कार्ड फेक था। अब हमारे लिए वो इफ्तारी का टाइम था, थोड़ा खैर हड़बड़ाहट थी, तो मैडम को हमने थोड़ी देर बिठाया। बिठाने के बाद हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह की। इफ्तारी वगैरह के जब वापस आए मैडम से हमने पूछा मैडम रोज़ा है आपका, तो उन्होंने कहा जी नहीं उनका रोज़ा नहीं था। खैर फिर भी हमने उनको पानी वगैरह खजूरें वगैरह डेट्स जो भी थी अवेलेबल था हमारे पास, हमने उनको ऑफ़र किया। और ऑफ़र करने के बाद हम लोग ने खैर अपना ना अफ्तारी वगैरह की नमाज़ वगैरह पढ़ी, खाना शाना खाया, वापस गए मैडम को, जी उनसे बात से शुरू की। जी मैडम बताइए क्या है, नाम वगैरह पूछा, कहाँ से आई हैं आप, क्या करती हैं, किसका क्रेडिट कार्ड है। और हमारे पास वहाँ पे उस कंपनी का एक रूल था कि जब भी किसी कंपनी ऐसे था कुछ, तो हम लोग उनसे बातचीत करते थे हम लोग, ताकि हम मसले को सॉल्व किया जा सके। जहाँ पे कुछ छोटा मोटा कोई इशू है उसको हम लोग सॉल्व आउट कर सकें। अब लड़की से जब बात की तो लड़की ना घबराना शुरू हो गई। लड़की किसी भी किस्म का जो जवाब जो था वो नहीं दे पा रही थी, तो जिससे हमें आइडिया हो गया कि जी लड़की जो है फेक है। हमने इमीडिएटली अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया कि ये चीज़ है। तो मैनेजमेंट की हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि ठीक है जी आप इनसे बातचीत करें, इसके घर वालों को बुलाएं और लड़की उनके हैंड ओवर करें। और हमें पेमेंट तो हमारे पास आ चुकी थी, पेमेंट का इशू नहीं था कोई भी। खैर वो लड़की जब हमें थोड़ा सा मज़ीद बातचीत करना शुरू की है, इस सारी कन्वर्सेशन के दौरान एक फ़ीमेल सिक्योरिटी लड़की जो थी वो हमारे पास रहती थी। ये कंपनी का रोल था और हम इसको बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। किसी भी लड़की से बात करने से पहले बेशक वहाँ पे एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा था और हमने उस चीज़ को वो भी किया था, लेकिन फिर भी एक फ़ीमेल सिक्योरिटी हमारे पास मौजूद होती थी। तो खैर हमने कुछ टाइम गुजरा तो उससे बातचीत करते, लेकिन कभी भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी वो। किसी से ना कुछ टाइम गुजरने के बाद वो लड़की रोना शुरू हो गई। तो खैर हमारे लिए रोना कंसर्न था। हमने कहा ठीक है मैडम अभी काम करें, अपने घर पे फ़ोन करें और किसी को बुलाएं और आपको ले जाएं आके, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अब हमें ये आइडिया नहीं था कि इसकी सब पीछे को जो गेम है वो क्या है। अच्छा उस दिन करते करते टाइम काफ़ी तक 10 बज गए, हमने उसने बातचीत कर रहे थे, ऐसा कुछ था नहीं ना। हम लोग मार नहीं, ना तो हम मार सकते थे, ना हमने मारा था, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने बस ये कहा कि मैडम ठीक है आप एक काम करें कि अपने घर से किसी को बुलाएं ताकि वो आपको ले जाएं, आपको हमें कोई इतराज़ नहीं है। और लिटरली बात भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मेरे माँ बाप पेरेंट्स जो है मेरी उनकी डेथ हो चुकी है और मेरे मामू हैं, ये खालू हैं शायद, मुझे रिश्ता भी एग्जैक्टली याद नहीं है, और वो गुजरावाला में है से मैं आई हुई हूँ, तो अब वो ही हैं, तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ। ठीक है जब उनसे बात कर लें आप। अब उन्होंने जब हमारी उनसे बात करवाई तो हमने जब उनसे बात की तो उनका भी वो ना एक प्रोफेशनल एक्टर थे वो शायद, ऐसे रोक में उन्होंने हमसे बात की कि जी सॉरी मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं गुजरांवाला में हूँ, ये 3 बच्ची है, इसको अब छोड़ दें, इसको जाने दें आप, इसका कुछ नहीं है, ये है वो है। जिसने जिद कर रही थी मैं फ़ोन लेने का, जिसने हमने फ़ोन ले दिया इसको, बड़ी मेहरबानी। रोती हुई आवाज़ में, लिटरली रोती हुई आवाज़ में फ़ोन किया हमें। अच्छा हमने कहा ठीक है सर आप आएँ, तो आप या कोई आपको जानने वाला रिश्तेदार हो जो उसके हम कहें कि जी ठीक है, जो क्यों क्रेडिट कार्ड फेक क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड सॉरी, तो इसलिए वो उनको हम उनका नाम लिखेंगे, उनको जान देंगे कि जी ये बंदा हमने देखा था क्रेडिट कार्ड फेक यूज़ करते हुए, तो चले कि चले जाए, हमें इधर कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शन थी हमारे मैनेजमेंट की तरफ से। हमने जब उनको कॉल की तो खैर वो नहीं आए। करते 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 रात के 12 बजे स्टोर क्लोज हो गया। 12 बजे के बाद अब फिर भी 1 घंटा गुजर गया, और घंटा गुजरने के बाद हमने सोचा कि तकरीबन ना कुछ शहरी का टाइम होने वाला था, शायद कुछ टाइम ज़्यादा हो गया, शहरी का टाइम होने वाला था, तो बारिश शुरू हो रही थी। आखिर एक बंदे ने कहा कि सर मैं आ रहा हूँ। एक बंदा एक आया। अच्छा भाई बड़ी शदीद किस्म की बारिश हो रही थी, और जो था हमारा स्टोरेज ऑफिस जो था, हमारे ऑफिस से जो मेन गेट था वो काफ़ी दूर था। अब वहाँ से बंदा एक पैदल चल के आता है तो उसके कपड़े कभी उस तरह के नहीं हो सकते थे कि जिस तरह के वो कहता कि जैसा कि उसके बयान के मुताबिक कि जी मैं रिक्शा में मैं बाइक पे आया हूँ। मैं थोड़े से अंदर महसूस किया कि यार ये बंदा शायद झूठ बोल रहा है, कि बंदा कह रहा है कि जी मैं इतनी दूर से आया हूँ और इतनी दूर से आने के बावजूद भी कपड़े इसके बिल्कुल ड्राई हैं इसके, और ये कैसे हो सकता है, इसकी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और इस एरिया में पानी, जब भी कोई बारिश होती तो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता था। खैर थोड़ी हमें क्यूरियोसिटी हुई, लेकिन हमने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, लड़की के गार्डियन है वहाँ के ले जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमने कहा सर अपना आई डी कार्ड दें। उनके पास आईडी कार्ड नहीं था, उन्होंने हमें पुराना सा एक टोकन निकाला, जैसा कि नादा का टोकन मिलता है आईडी कार्ड का, वो हमें दिया कि मेरे पास आईडी कार्ड मेरे पास नहीं है। ब्लू कलर के जीन्स थी उनकी, स्काई ब्लू कलर की उनकी वो शर्ट थी उनकी, और एजेड भी थे, कम 45 से 50 की उनके दरमियान की एज थी उनकी। तो हमने कहा नहीं सर सॉरी, हम इनको पूरा हैंड ओवर पुलिस कर रहे हैं क्योंकि फेक आईडी क्रेडिट कार्ड है इनका,
तो हम इनको पुलिस के हैंड ओवर कर रहे हैं, तो आप उनको जाके वहाँ से ले, नहीं जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ये है वो है। खैर मिलते हुआ कि इतना हम बात है, उन्होंने कहा जी ठीक है। हमारे सामने उन्होंने कॉल की किसी को, उनके साथ हमने उनसे ना लास्ट रिक्वेस्ट के साथ 10 मिनट आपके पास हैं, आप ड्राई मेहरबानी में एड कार्ड दें अपना और फीमेल को ले जाएं आप, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अब फीमेल को उन्होंने कहा था ठीक है जी मैं कुछ करता हूँ मैं, उन्होंने ने किसी को कॉल की है और कॉल कुछ यूँ उन्होंने की कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, जो से स्टार्ट किसी कन्वर्सेशन का स्टार्ट होता है, यार मैं इतनी आया तो मेरे को सिर्फ 10 मिनट है जे बस, यार देख लेना 10 मिनट लेट ना होना। ठीक है, उसके जम आ रहे हैं, वो कहा जी वो बंदा आई डी कार्ड लेके आ रहा है। अभी हम भी रिलैक्स हो गए कि यार ठीक है आई डी कार्ड आ रहा है तो हम चले जाएंगे। हमने अब जो हमारा एक जूनियर था, मैं मेरा एक साथ दोस्त था मेरा एक, हम दोनों निकल के मेरी बाइक पे निकले, बारिश भी हो रही थी तो हम लोग खैर भीग भी काफ़ी गए थे निकलते निकलते, और बारिश फिर दोबारा तेज़ हो गई। हम लोग तकरीबन जब अपने घर के पास पहुँचे हैं, काफ़ी दूर पहुँचे तकरीबन कुछ 6-7 किलोमीटर का फासला हम लोगों ने तय कर लिया। हमें कॉल आई है, कॉल मसूल जब हमें हुई है तो कॉल मसूल हुई है कि सर बंदे तो आए हैं, बंदे कुछ आए हैं गाड़ी में से। उस बंदा जो हमारे पास बैठा हुआ था उसने कहा कि जी बंदे बाहर आ गए हैं तो उनको मॉल के अंदर नहीं आने दे रहे, तो आप गेट पे आएंगे वहीं से आई डी कार्ड लेने, और लड़की यहाँ बैठी, लड़की को हमें कोई इतराज़ नहीं है, लड़की यहाँ बैठाई रखें आप, तो आप मेरे साथ चले, हम जाके आई डी कार्ड जाके ले आते हैं। अब लड़का भी थोड़ा ठीक होने का बहुत सिक्योर है, अच्छे एक एरिया में था, सिक्योरिटी थी, सब कुछ था, तो मैं बाहर जाके आई डी कार्ड ले आता हूँ उनके साथ जाके। अच्छा लड़की की बात है कि लड़की वहीं बैठी, लड़की की बात मैं चंद एक बातें आपको थोड़ी और बताता हूँ इस छोटी कुछ चंद मिनट के बाद। वो बंदा क्या हुआ कि जी गेट पे जाता, गेट पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जी बंदे गाइड करने के लिए जो हमारा लड़का था है उसको धक्के वक्के दिए, उसको धक्का थोड़ा शर्ट पे फाड़ फूड़ दी थोड़ी सी उसकी, बंदा गाड़ी में बैठा और भाग गए। अब वो एक नई स्टोरी शुरू हो गई उसके आगे। अब इसी दौरान जो ना जो फ़ोन था उसका, फ़ोन का लॉक भी इतना कोई वो सीक्रेट लॉक नहीं था, बड़ा नॉर्मल सा लॉक लगा हुआ था, लड़के ने नॉर्मल लॉक था उसको ओपन किया, लड़के ने चेक किया कि है क्या, क्योंकि क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ती जा रही थी, तो वो लड़का हमने फ़ोन चेक किया कि किसी घर का नंबर मिल जाए कोई, उसके अंदर सिर्फ एक नंबर था जिससे वो लड़की बात कर रही थी, और वो सेव नहीं था, सिर्फ डायल लिस्ट में था वो नंबर था, और उसके बाद उसमें कुछ वीडियोस थी, और जो वीडियोस थी वो उसी लड़की की कुछ बुरखना वीडियोस थी, तो उसी के मुताबिक वो ट्रैप हो गई लड़की और सब कुछ हो गया उसका। लड़की से जब हम लोगों ने बात की थी तो लड़की खैर ने बताया कि नहीं कि हमें कि जी हमने ये चीज़ देख चुके हैं, ये हमने चीज़ आपके बारे में देखी है या नहीं देखी हमने। तो लड़की से पूछा कि जी अब किस काम की, हमें सारी स्टोरी समझ में आ गई थी, स्टोरी काफ़ी दूसरी भी थी, तो उसके मैं फिर जिसकी वजह से मेरा आइडिया था कि क्या सिस्टम सारा है। तो खैर उस लड़की से पूछा कि जी मैडम आप ये क्या है, क्यों है, कैसे है। उस लड़की ने जो मैं स्टोरी सुनाई वो थोड़ी दर्दनाक भी थी, और लेकिन वो हर जो घर से भागी हुई लड़की की स्टोरी होती है वही तकरीबन स्टोरी थी उसकी भी, कि जी सर मुझे मॉडलिंग का शौक़ था, मैं मॉडलिंग करना चाहती थी, तो मुझे को मिल गया, तो उनसे मुझे मॉडलिंग उन्होंने करवाई नहीं उन्होंने मुझसे, तो मुझे उन्होंने वो ब्लैकमेल करते हैं। खैर उन्होंने अपनी स्टोरी में खुल के नहीं स्टोरी बताई हमें, लेकिन हम लोग जानते थे कि स्टोरी क्या हो गई इनके साथ, इनके साथ हुआ क्या इनके साथ। वो समझने के लिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि वो वीडियो हम देख चुके थे इसकी। तो वो बताया कि सर मेरे साथ ये इस तरह हुआ है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ, अब वो ही हैं मेरे खालू हैं, मेरे मामू हैं। खैर वो लड़की का अपने बयान पक्की थी कि जो मेरे खालू हैं, मेरे मामू हैं, जो भी वो रिश्ता बता रही थी वो एग्जैक्टली वही था। खैर जब वो जो बंदे फिर जो ये तो लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, तो खैर जो हैदर साहब जो थे वो बताते हैं, उन्होंने जब फ़ोन में किया बताया कि जो लड़के जो लोग आए थे उस आदमी के पीछे वो बाकायदा मुसल्ला लोग थे वो, और इसलिए फिर वो ले गए भगा के, तो मैं कुछ कर नहीं सका। खैर उसको कुछ करना भी नहीं चाहिए था उसको, वो तो अगर कुछ करता उसकी बेवकूफ़ी होती, क्योंकि वो जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो खैर हमने उस लड़की को जो है वो उसी टाइम फिर मैं पुलिस को कॉल की, पुलिस स्टेशन बिल्कुल साथ ही था उस मॉल के, तो उस वहाँ पे कॉल की, वहाँ पे कॉल करने के बाद पुलिस वो लड़की हैंड ओवर पुलिस की, उनको पुलिस को जो केस फॉरवर्ड कर दिया। खैर उसके बाद पुलिस जाने पुलिस काम जाने, हमारे पास जो डिटेल थी, जो चीज़ थी, जो एविडेंसेस थे, जो एप्लीकेशन लिखी, जो कानूनी कार्रवाई होती है हम लोगों ने वो की। तो ये सिर्फ एक लड़की नहीं है जो मार्केट में है, या आमना अरूज है, या कोई वो लड़की जिसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। एक लड़कियाँ खुद कैसे पहले ट्रैप हो जाती हैं, फिर वो लोगों को ट्रैप करती हैं। बेसिकली जब एक लड़की खुद से ट्रैप हो चुकी हुई है, वो अपन इज़्ज़त बचाने के लिए, हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर दिन की पता नहीं कितनी स्टोरीज हम लोग सुनते हैं कि जी फ़लाँ शहर में फ़लाँ सिटी में लड़कियों ने ऐसे ट्रैप किया, लड़कियाँ ऐसे ट्रैप हो गई या किया या क्या,
हो रही हैं, ये कर रही हैं। इस पे ऊपर इकरार हसन साहब ने बड़े प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारे एंकर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, सिर्फ एक मेरा प्रोग्राम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो इसी मार्केट में बहुत सारे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इस स्टोरी के विटनेसेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं और हम रब्ता है और कभी हमारी बात होती भी है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये एक रियल स्टोरी थी जो मैंने जिस चीज़ को विटनेस किया था मैंने। तो वैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़कियां बेसिकली फंस जाती हैं। मेरे पास इसी फील्ड में रह के मेरे पास ये चीज़ देखने में ज़रूर हम लोगों ने की, क्योंकि बेसिकली जब भी कोई लोग चोरी वगैरह करते थे तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती थी, जो फाइनल बिलिंग पेमेंट होती थी, एक प्रॉपर हमारी कैसो भी कंपनी की थी, उसके थ्रू हम लोग फॉलो करते हुए हम उनसे पेमेंट वगैरह लेते रहे, उनको सब कुछ करते रहे हम लोग, जो भी कंपनी की एस थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखने में आती थी कि लड़कियों की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा थी, माँ बाप के इतने सोर्स होते नहीं हैं, और फिर वो डेफिनेटली किसी ऐसे लोगों के थे चढ़ती हैं कि जो लोग उनका मिसयूज़ करते हैं, बाद में उनको उन्हीं को ब्लैकमेल करते हैं। तो भाई अब अगर आपको किसी भी अननोन, वो एक ज़माना था तकरीबन कुछ सन 2000 के 1 2 3 4 5 6 के बाद के जी किसी की मिस कॉल आती थी, वो लड़की होती थी, लड़की से जी लव स्टोरी शुरू हो गई। इसकी मेरी भी एक दोस्त की स्टोरी भी शायद कभी सुनाऊंगा आपको कभी मैं, कि जी मिस कॉल आई, लड़की थी, वो आगे बातचीत होना शुरू हो गई। तो भाई आजकल वो ज़माना नहीं है। अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आती है तो आप उसको बराए मेहरबानी कर इग्नोर करने की कोशिश करें, वरना आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि खलील रहमान कमर साहब कर रहे हैं। वरना खलील रहमान कमर साहब के हनी ट्रैप में जो फंसे हैं, जिसमें ट्रैप ना होते तो वो रात को 12 बजे तो कहीं जाते हैं ना। वो वैसे तो बड़े सिगरेट लगा के तो बातें कर रहे होते हैं कि जी औरत ये, मर्द ये औरत वो। तो भाई अगर उस टाइम जो है ना, बेसिकली मेरी मिसेज एक बात कहती हैं कि अकल पर जब इंसान आँखों में जब पर्दा पड़ गया ना इंसान के, तो इंसान को कुछ नज़र नहीं आता। और ये बात हकीकत है। मेरे साथ भी दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि बेसिकली आपके सामने ही सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन अब कुछ नज़र नहीं आ रहा होता आपको। तो उसी दौरान ये होते आप ऐसे काम में फंस जाते हैं और ये फिर सारी ज़िंदगी का आपको रोग लग जाता है। तो मेरे दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि किसी भी लड़की की या किसी इवन तो कि लड़के की भी, मैं हर किसी की नहीं कहता कि जी आप लड़की की बात करें, लड़के भी ऐसा कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी स्टोरीज ऐसी भी हैं। कई दफ़ा हमें कॉल आ जाती हैं कि जी आप ये करें या वो करें, ये करें वो करें जी। तो कभी अल्लाह हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके आदि लोग बन के भी फ़ोन कर लेते हैं, जो वहाँ से आपको फ़ोन करें। तो ये सब फेक कॉल्स होती थी। कभी कोई एजेंसी जो है या कुछ इदारा जो है वो ऐसे नहीं करता, फ़ोन पे आपसे कुछ नहीं मांगते, वो कुछ नहीं करते। तो वो आपको डायरेक्टली वहाँ मिलते हैं आपसे, या बुलाते हैं आप अपने पास। तो ख्याल कीजिए अपना भी। और ऐसी स्टोरीज़ आपको मज़ीद सुनाऊंगा मैं, स्टोरीज़ बहुत सारी हैं। तो इंशाल्लाह जितनी याद रहेंगी, जितनी सुना सके हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। शुक्रिया।